हेलो फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे और आईटीआई की तैयारी ज़ोरों शोर से करते होंगे। तो आइए, मैं आज लाया हूँ 38 क्वेश्चन, जिस टॉपिक का नाम है 3 फेज एसी मोटर। आज का टॉपिक है 3 फेज एसी मोटर। इसमें टोटल 38 क्वेश्चन है, जिससे हमारी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो आइए हम लोग 38 क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का है, सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के लिए। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है। इसका राइट आंसर सहायक संपर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए थोड़ा आप भी। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर ए होनी चाहिए, कैस्केड संचालन। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार की स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर? नो, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। रोटर रियोस्टेट स्टार्टर है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज कर दिया, फ्यूज दर क्या होगी। इसका राइट आंसर क्या होनी चाहिए? ऑप्शन में है 10A, 15A, 25A, 30A। राइट आंसर सी 25A यानी 25 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5 आ गए भैया हम 5 में। देखिए क्या कर रहा है एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? ये तो फंसा दिया है। इसका क्या होना चाहिए? देखिए डी मारते हैं क्या होता है। नो गलत हो गया। क्वेश्चन आंसर बी था इसका आंसर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। क्वेश्चन नंबर 6 इसका क्या कह रहा है वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? बांस होगा क्या? बांस सही हो गया, बम्बू। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट में वाइंडिंग में वर्निश को जल्दी से सुखाने के लिए, दूसरा वाइंडिंग को आसान प्रभाव के लिए, तीसरा इंसुलेटर प्रतिरोध मूल्य बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर डी वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है। इसका आंसर क्या होगा? रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? इसका राइट आंसर हाथ से लपेटना। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। वाह, इसमें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिससे 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। इसका राइट आंसर 2% होगा? नो, 4% होगा। इसका आंसर सी
आ गए भैया हम वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है। इसका आंसर क्या होगा भैया। फर्स्ट में है ध्रुवता टेस्ट, ग्राउंड टेस्ट, निरंतर अपरीक्षा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसका आंसर ए सही है, ध्रुवता टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में चल गए। एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एसी इंडक्शन मोटर में बला घूर्णन और स्लिप के बीच क्या संबंध है। इसका राइट आंसर ए मारते हैं, नो गलत। स्लिप बढ़ने से बला घूर्णनता बढ़ता है, आंसर भी होगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, स्टार से डेल्टा में बदले। स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। इसका राइट आंसर सी, स्टार से डेल्टा में बदले। क्वेश्चन नंबर 14, एसी मोटरों में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है। सी, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 15 में आ गए भैया। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाली AC3 कला प्रेरण की तुल्यकालिक गति क्या होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1000 RPM सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी। आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। PVC कवर प्रकार। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए सही है, PVC कवर टाइप। क्वेश्चन नंबर 17 में आ गए भैया। ऐसे 3 फेज मोटरों के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। इसका क्या होगा, बी मार्कर देख लेते हैं, ए होगा, सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर। 17 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में आ गए भैया। 3 कला इंडक्शन मोटर की नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है। लोह हानि सही है, 18 का ए सही है, आयरन लॉस। क्वेश्चन नंबर 19, 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मेगर का। क्वेश्चन नंबर 20, एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। जटिल कुंडली वाइंडिंग, नो। सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। इसका राइट आंसर सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। 20 का ऑप्शन ए सही है, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 21, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघू प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। आप हो तो फंसा दिया है, 3 कला एकल प्रेरण। इसका राइट आंसर सी, 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। क्वेश्चन नंबर 22, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। राइट आंसर बी, पोलरिटी टेस्ट, पोलरिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में है शाफ्ट का कंपन,
दूसरा में मोटर शुरू नहीं होगी, तीसरा में धीमी गति से चलता है मोटर, और चौथा में मोटर के अति गर्म होने का। ऑप्शन नंबर ए को मारते हैं, क्या होता है? नो, गलत। मोटर के अति गर्म होने का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 23 का डी। 3 कला की स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी देख लेते हैं, फर्स्ट वाला, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। लेंथराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? आंसर क्या होगा? सी देख लेते, डी होगा इसका भी आंसर। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी सही है। बेहतर इंजन और परावैद्युत शक्ति। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, नियंत्रित सर्किट किस प्रचलन में उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति। क्वेश्चन नंबर 28, एसी वाइंडिंग में कॉइलों को क्या कहते हैं? इसका आंसर डी, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। क्वेश्चन नंबर 29, नियंत्रण सर्किट का क्या प्रकार है? इसका ए, इंचिंग नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 30, बड़ा बहुत क्वेश्चन है इसका। भैया हमारा सर्दी लगा इसलिए हमारा वाइब्रेशन है। क्वेश्चन कह रहा है, 36 स्टार्टर्स 36 कॉइल्स और 4 पोल वाले मोटरों के लिए 3 कला डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या या कला या पोल की गणना करें। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? हमको लग रहा है एक के होगा या डी होगा? ए होगा, बोले ना, ए होगा। 3 कॉइल या कला या पोल। चलिए भैया 30 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 में आ गए। 31 में क्या कह रहा है भैया? देखिए, एसी 3 केज फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? देखिए, सी हो जाएगा लग रहा है, 4 से 5 गुना या 5 से 6 गुना। सी मारते हैं, नो, डी बोले ना, 5 से 6 गुना। डी आंसर होगा भैया 31 का, देख लियो। क्वेश्चन नंबर 32 आ गए। रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? इसका राइट आंसर डी, अधिक समान रोटर क्षेत्र को बला घूर्ण का उत्पादन करें। क्वेश्चन नंबर 33, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। देख लीजिए, डी है। 33 का डी आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, एसी वाइंडिंग में कंफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। क्वेश्चन नंबर 34 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 35, इसका क्वेश्चन कह रहा है, स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका क्या होगा सही आंसर? बी होगा का?
आंतरिक ग्लाउरर राउलर। क्वेश्चन नंबर 36, 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए मारो, नो गलत है। नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट डी। 36 37 में देखिए क्या कर रहा है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? डी। उच्च स्टार्टिंग और रनिंग लागुन पाने के लिए। भैया देखिए हमारा आवाज़ कुछ गलत है, ठीक है, क्वेश्चनवा सही है। अगर क्वेश्चनवा सही है तो हमारा चैनल पे एक बार सब्सक्राइब करिए और सभी को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि लास्ट क्वेश्चन है भैया। हम कह रहे हैं ना हमारा आवाज़ें गलत है लेकिन क्वेश्चन सही है, ठीक है। अगर क्वेश्चन सही होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना अपना प्यार दीजिए। कमेंट में बताइए कि मेरा क्वेश्चन कैसा है आप सभी के बीच। क्वेश्चन नंबर 38 में आ गए भैया। देखिए लास्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या है। अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? कॉपर की कमी। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है 38वां नंबर में, इसका ऑप्शन ए सही है, कॉपर लॉस यानी कि कॉपर की कमी। भैया अगर हमारा ये 38 का 1 से लेकर 38 क्वेश्चन में आप सभी को अच्छा लगा क्वेश्चन तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना अपना प्यार दीजिए मेरे को। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।